धीर धैर्यं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। पंच तत्व की पंचवटी में करूं राम आह्वान, विक्रमी सम्मत 2080 नववर्ष चैत्र शुक्ल गतिमान, राम जन्म की है तैयारी, शक्ति भारत प्रगति सारी, भूकंपन दुश्मन घर होवे, आतंकवाद नष्ट सब होवे, भ्रष्टाचार समाप्त दिखाई, विक्रमी सम्मत 80 आई, 8 अंक शनिदेव का और 22 मार्च सुजान, पंचक में नवरात्रा और बोले मारकंड्य भगवान। त्र्यंबकेश्वर पंचवटी में मारकंड्य भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, पंचक चल रहा था। ब्रह्मपाली पर्वत नासिक महर्षि गौतम का नवरात्रा शुभारंभ था। अहिल्या शक्ति भक्ति रूप गौतम ऋषि पंचवटी जानो, जब पड़ गया पंचक पंचवटी में तो भक्ति शक्ति नवरात्रा मानो। पंचवटी परम धाम गोदावरी रूप अखंड पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, वेद व्यास भी आ गए शिव करते गुणगान। पंचवटी में जमाव हुआ, शक्ति का वहां आह्वान हुआ, कलयुग की कालिमा छाई हुई और वहां प्रकट राम भगवान हुआ। कलयुग में भी रामावतार का प्रकाश पंचवटी में होने लगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पंचक में नवरात्रा का श्री गणेश किया। जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम घोरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम
सकल सिद्धिदायकम नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। श्री गणेशाय नमः करे गौतम ऋषि भगवान। घट स्थापना करी कलश में और गंगा जल गोदावरी मान। अमृत कलश में गोदावरी का जल भर करके महर्षि गौतम पंचवटी में घट स्थापना करने लगे। कलयुग की कालिमा चल रही थी, सारे ब्रह्मवेताओं का जमाव था। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्ब नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। भगवती जगदम्बा तेरा आह्वान पंचवटी करते हैं। क्या पंच तत्व भी अलग अलग क्या इस भारत में रहते हैं? सारे जग में सब पंच तत्व और सारे एक ही रहते हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नवरात्रा स्थापना करते हैं। तो संसार का कोई राजा ये बता दे कि पंच तत्व आपके शरीर में एक आत्मा के ऊपर स्थापित है कि नहीं है? जब पांच तत्व मिलकर के इस शरीर को बनाते हैं और आत्मा ये कहे कि हम सब अलग अलग हैं या हम श्रेष्ठ हैं, तो फिर क्या होगा इस जगत का? छिन्न भिन्न गति जान। कैसे सृष्टि रच पाए जगत में और ब्रह्मा रूप भगवान। ये ब्रह्मा सृष्टि कैसे रचे? तो ब्रह्मा जगत गुरु हैं, विष्णु जगत गुरु हैं, शिव भी जगत गुरु हैं और भगवान कृष्ण भी जगत गुरु हैं। जब जगत गुरुओं की प्रकाश की शक्तियों का प्रागट्य होता है तो दानव शक्तियों में भूकंपन होने लगता है। इसलिए पंच तत्व की देह का क्या जग में इतवार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। इसलिए दानवतावादी शक्तियां पाताल में जाने के लिए आतुर हैं और मानवतावादी शक्तियों का प्रकाश 21वीं शताब्दी में होने वाला है। इस कारण ये स्थापना है और घट में राम बसा लीजे। क्या रखा है चटपट खट में, चटपट खट सब हटा लीजे। पंच तत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। किसी भी आत्मा ने ये नहीं कहा आज तक भगवान से कि हमारे अंदर एक ही तत्व रखो, ये पांच तत्व से आपने हमें क्यों बनाया? लेकिन सारे संसार के राजा अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं कलयुग में कि मैं बड़ा हूं और तू छोटा है, तू फला है मैं फला हूं। जाति धर्म में बट गया सारा जगत समाज और सारे मरे हुए लगते हैं नहीं उठती आवाज। क्योंकि जब सब अलग थलग पड़ जावे तो शक्ति क्षीण वहां हो जावे। महर्षि गौतम ने पंचवटी में ब्रह्मवेताओं से कहा कि इस पंचवटी को मैंने किस लिए बनाया, इस पंचवटी के अंदर मेरा प्रागट्य क्यों है, मैंने गोदावरी को यहां पर क्यों प्रकट किया, त्र्यंबकेश्वर महादेव की शक्ति को भारत में और क्यों प्रकट किया, लक्ष्मण भगवान शेष जी ने यहां पर लक्ष्मण रेखा क्यों खींची। ये नवरात्राओं का गोपनीय विषय है और नवरात्रा में नवधा भक्ति होती है और नवधा भक्ति में नव दुर्गाओं की शक्ति होती है और उस भारत को शक्तिशाली करना ही नवरात्रा का उद्देश्य होता है। चारों युगों में नवरात्रा और परम पावनी जान, भारत में शक्ति भरती है बोले गौतम ऋषि संतान। गौतम ऋषि महर्षि गौतम संसार की बड़ी शक्ति है, त्रिलोक की बड़ी शक्ति है। अहिल्या जिनकी अर्धांगनी है और गौतम ऋषि नाम पुजाते हैं
और नासिक पंचवटी में देखो, और नवरात्रा का ज्ञान बताते हैं। तो मार्कंडे ने कहा महाराज विक्रमी संवत 80 का नवरात्रा है, क्या कहते हैं वेद सब, वेद व्यास बतलाओ, मार्कंडे शिव शक्ति से आप गुणन गुण गाओ। गौतम बोले 8 और उसके बाद है 0, 8 अंग शनि का होता है, और उत्तरा भाद्रपद उत्पन्न, उत्तरा भाद्रपद पंचक है, उसके स्वामी भी शनि देव है। और 8 का अंक पढ़ो रे द्वापर में, अरे मथुरा में भूकंपन आए, और नारद ऋषि वीणा लेकर के राजमहल कंस के जाए। हाहाकार तानावशात और तांडव कंस मचा रहे जाए, पूरा उत्तर भारत कंस के डर से देखो रहा घबराए। महर्षि गौतम ने कहा कि द्वापर युग था, भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। नारद जी ने कंस की तानाशाही को देखा तो चुनौती देने के लिए आ गए। नारायण ने कहा नारद, और नवरात्रा प्रगट आया है, जाओ शक्ति को बताओ तुम, और संदेश यहां भिजवाया है। तो नारायण के संदेश को और नारद लेकर आए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कंस आदर सत्कार किया, नारद लिया बुलाए, क्या संदेश नारद ऋषि नवरात्रा में लाए। पंचक में नवरात्रा 80 रूप समान, अरे 80 में रस्सी बड़ी और फंदा इसको मान। महाराज आपकी तानाशाही से सारा संसार और नारायण और पूरा त्रिलोक खतरे में है, इसलिए आप इस घमंड को उतार दीजिए और प्रजा का कल्याण कीजिए, उनसे चौथ चुकना बंद कीजिए। जितने भी 84 कोस के गोप ग्वाल, उनसे दूध दही मंगाते हो, और चौथ चुकते रहते हो राजा, और प्रजा को कष्ट दे जाते हो। प्रजा कष्ट में हंसने लगा राजा कंस, और ये मथुरा का खेल। अरे नारद जी, क्या आपको भी देखो जाना जेल, क्या आपको भी जेल जाना है क्या नारद जी? आप कंस के राजमहल में खड़े होकर कंस को धमका रहे हो। तब कहा काम ये मेरा है, तू क्या मुझे जेल में डालेगा, और 8वें गर्भ में काल तेरा है, कंस तुझे अब मारेगा। यही बताने आया हूं, और जेल में जन्मे जाए, तेरी सब ये जेल तो मिट्टी में मिल जाए। अरे तू खुद मृत्युलोक की जेल में है राजा कंस, अब तू कौन सी जेल में मुझे डालना चाहता है? नारद को आवेश जब, और देखो आया भारी, और पंचक में नवरात्रा की और हो रही थी तैयारी। तो जाओ शनि का अंक 8 है, 8 ही काल समान, और अष्टमी को जन्मेंगे जेल में श्री कृष्ण भगवान। तेरा अंत आ गया निकट, और आ गया 8 का अंक, लगेगा रे कंस भैया तेरे राज महल में डंक, डंक लगने वाला है। अंदर ही घबरा गया, और कंस था तानाशाह, और ऊपर से हंसने लगा हा हा ही हा। नारद तो आकाशवाणी कर चले बैकुंठ की ओर, और कंस सरकार के मंत्रियों में और बैठा डर का जोर। घबराहट में आ गए, गोगा स्वामी गुरु बनाया, और गोगा महाराज को कंस बुलाया। कंस ने गोगा महाराज को बुलाया, महाराज
ये नारद ऋषि है, वैकुंठ से एक संदेश लेकर के आए हैं कि 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, तो उससे बचने का क्या उपाय। तब कहा गोगा महाराज ने हंसकर, और 8 शनि का अंक और 8 ठाठ सब हटा देता है और राजा हो जाता रंक। अंक तो अच्छा नहीं है, 80 आया है, इसलिए 8 के बाद 0 है। तो तानाशाह, आतंकवाद, हिंसावाद और भ्रष्टाचार 0 होने वाला है। ये पता चल गया नारद को कि नारायण ने 8 बनाया है और भक्तों के नवरात्रा में, और देखो ठाठ बनाया है। तो जो भी भोग करे भ्रष्टाचार सब 8 में ही फंस जावेंगे। आगे 0 होगा भैया और 0 सभी हो जावेंगे। तो धन्य धन्य कलयुग में ये विक्रमी सम्मत जान, विक्रम और बेताल है और 80 रूप समान। इसलिए लगता है विक्रमादित्य की जीत होने वाली है और भोग और भ्रष्टाचार 0 होने वाला है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में पंचक में नवरात्रा का शुरू होना ही संकेत दे गया। तो कलयुग का संकेत है और नारद दिया बताए, और गौतम ऋषि हंसने लगे, धन्य नारद मुनि राय। मारकंड्य बोले अष्ट दुर्गा और अष्ट भुजाली माता है, और मैं तो अमर कर दिया जगदम्बा ने, और नवरात्रा में गुणगान करने में मेरा क्या जाता है। ये दुर्गा सप्तशती लिखी मैंने, मां के लिए लिखी, मुझे मंत्र भी नहीं आता था। मां 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 तो 3 बार मां जो नर कहे, और दया द्रवित हो जाए। ऐसो कठिन कुअंक क्या जो न भेटे प्रभु माए। तो माता सर्वशक्ति होती है, इसलिए नवरात्रा में कोई एक नाम भी नहीं ले सके, कोई नवरात्रा को समझता भी नहीं हो कलयुग में, तो वो मां 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 3 बार मां शब्द कह दे। इसी ने इतने से कहने में ही कृपा होएगी मात, और पंचक का नवरात्रा, और देखो कृपा मिल जात। तो जिन पर राम कृपा कर देही, तिनको सहज सुलभ सब होई। जिन पर कृपा करे त्रिपुरारी, भक्ति भर दे उनमें सारी। जिन पे कृपा करे नारायण, तो नवरात्रा का हो पारायण। जिन पे कृपा करे हनुमंता, तो सारा जग बन जाए संता। जिन पे कृपा करे जगदम्बा, सत्य का भारत में हो खंबा। सारे असत्य हटा देती है, हट जाए भ्रष्टाचार। 8 के अंक में फंस जाएंगे जो करेंगे भ्रष्टाचार। ये 8 का अंक विक्रमी संवत में आना चुनौती दे रहा है, चुनौती दे रहा है। भारत पे करोगे प्रकोप तो भैया भूकंप हो रहा है। सब दुष्टता तुम्हारी और धरी ही रह जाएगी। नव दुर्गा भवानी मात बनकर भारत की लाज बचाएगी। ये आ गई जगदम्बा, पंचक लग गया तूफान में, और जो आंख उठाएगा भारत की शान में वो जाएगा शमशान में। अने अनाज होता है, अरे खुद आई जाती है, और जब होता है घन घमंड अहंकार तो सब ताजराज मिट्टी में मिल ही जाती है। बड़े बड़े ओहदे हो गए शहंशाह, अरे तुकव्वरी के तुकव्वर एक भी नहीं चली, और जो थे बादशाह सिकंदर हट गए। मौज में होती है, और अरे अनाज होता है, और जब होती है शक्तियों शिव की तो भारत में नाज होता है। हट गई कंस की हस्ती, जेल में भगवान होता है,
और राजताज मिट्टी में मिल गया, कंच शमशान होता है। अरे रावण का ताज मिट्टी में मिल गया, ज्ञान सब धरा रहा, छल कपट पाखंड किया तो दंड उसको भी मिला। हिरणाकुश हिरणाक्ष से पूछ लेना जानकर, अरे क्या करती है शक्तियां जब नरसिंह आते हैं अपना कोप तान कर। फाड़ दिया नाखूनों से और मजा चखा ही दिया, और वराह उतार ने पृथ्वी को वापस और बसा ही दिया। श्री कृष्ण ने महाभारत को और देखो मिटा ही दिया, और जीत गया धर्म सब, पांडव को धर्मराज बना ही दिया। तो कलयुग में क्या कर रहे हो, क्यों प्रकोप और भ्रष्टाचार में फंसे हो। नवरात्रा महापर्व है, 80 है विक्रमी सम्मत, हंसी खेल नहीं कोई, हंसी खेल नहीं कोई। जितने दुश्मन भारत के हैं उनकी तकदीर बदलने वाली है, और जिनके भंडार थे भरे हुए अब होने वाले खाली है। खाली बर्तन खाली थाली खाली अलमारी होवेगी। भारत पे प्रकोप करने की सोचोगे तो भूकंपन वहां पर होवेगी, धरती भी कांपेगी थर थर, और पता सब चल जावेगा। ये 2000 विक्रमी सम्मत 80 है, अट्ठास करने आवेगा। जो भोगों और भ्रष्टाचार में करे अट्ठास, उसका नाम निशान मिटावेगा। और ऐसा सम्मत विक्रमी 80 है जो उत्तरा भाद्रपद में आवेगा। बड़े बड़े उत्तर देना जिनको अच्छा नहीं लगता, अपने आप को भद्र पुरुष मान रहे हैं, तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पंचक का है। और पंचक तब रावण ने और दुर्योधन ने कहा महाराज क्या करें, भ्रष्टाचार तो हमारे अंदर भरा, रग रग में भरा हुआ है, हम तो भ्रष्टाचार से अलग हो ही नहीं सकते। जलकुंभी भी कभी नदी से अलग हो सकती है क्या। तो भगवान शंकर ने कहा काली हांडी टाक लो, और घर के बाहर ताय लंका में एक हांडी लेकर रावण जी गया। रावण जी ने लंका के ऊपर एक हांडी टाक दी। कुरुवंश के राजमहल में हांडी टक गई काले रंग की, और सारे राक्षसों ने अपने अपने भवनों में काली हांडी टाक ली। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ने अपने राजमहल में सतयुग में काली हांडी टाक ली। भगवान तो यही चाहते थे कि काले मुंडा स्थापित हो, और जितने समर्थक थे उनके सबके घर काली हांडी हो। तो काला कर्म काली हांडी और घर के बाहर टांग। पता चल गया ईश्वर शक्ति को कि ये सब पिए हुए हैं भांग, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, और जिनके घर पे हांडी है ये काली हांडी टक गई भैया। और देखो ये सब उन्मादी है। तो काली हांडी टक गई और खुल गई सबकी पोल, इतने भ्रष्टाचारी हैं और इनको लिया नारायण तोल। तो जितने भी रावण के समर्थक थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के समर्थक थे, कौरवों के समर्थक थे, सबके भवनों के ऊपर काली हांडी आ गई। आज भी काली हांडी देखो कलयुग में भी टगी हुई, और अपने आप पता चल जाता अंदर लक्ष्मी रखी हुई। तो जिसके भवन पे काली हांडी और वहां पर गुप्त धन छुपाया है, भ्रष्टाचार वहीं पर होता जहां काली हांडी छाया है। राहु केतु और शनि देव ने और देखो धूम मचाया है, और काली हांडी जो भी टाके उसका भाग समाप्त दिखाया है। तो काली हांडी भ्रष्टाचार को कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि ये भ्रष्टाचारी है कि ये शरीफ है? तो जिसके घर में काली हांडी सारे भ्रष्टाचार दिखे, क्योंकि काला दरवाजे पर दिखा महादेवता नहीं फंसे।
तो पंचक में देवता भारत में कैसे आए? बड़ा समस्या हो गई, क्योंकि पंचक में पृथ्वी रजस्वला रहती है। धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक राहु केतु की परछाई को पंचक कहते हैं। और यह पृथ्वी राजा इंद्र की स्त्री है, और राजा इंद्र जब पानी बरसाता है तो यहां पर अन्न उत्पादन होता है। इसलिए हर महीने पंचक आते हैं, और 2080 का नवरात्रा पंचक में शुरू हो रहा है। तब नारायण ने कहा, भाई जिसके घर में काली हांडी लग रही हो, तो जिसके मकान में काली हांडी लगती है वहां देवता प्रवेश नहीं करते। इसलिए भारत में तो घर घर में गणेश पोड़ होती है। जयपुर में जा करके देखो या रजवाड़े में देखो जाए, और सबके दरवाजे पर गणपति, और पहले पूजा उनकी पाए। काली हांडी देवता मनुष्य में, और कभी न वो देखो घर पे लगाए। और जिनके काली हांडी लग रही उनके राहु केतु घुस जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त वो सब हैं जिनके घर है काली हांडी। काला टायर काली शक्ति, सब 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 है काली कंकाली। तो काली कंकाली जावेगी और उन पे आएगा देखो काल। और जो गणेश दरवाजे पूजे सब हो जावे माला माल। भारत में नहीं काली हांडियां, भारत में तो गणेश प्रताय। प्रथम वंदना गणपति कीजे और नवरात्रा में गणेश बुलाए। रणत भवर गणपति बुलाऊं और गणेश अब प्रकट हो आए। कमल नयन भव जोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दवाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की नभौ भांति प्रभाव, गणपति तुम सम नहीं गण राहु। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघ्न बहुबा, तुमरे नाम हो वही सब। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुबन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धियों निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विदाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि सम दृष्टि सहाय। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। सबसे पहले महर्षि गौतम ने पंचवटी में किया गणपति आह्वान, और सारे ब्रह्मवेता करने लगे राम गुणगान। तब महर्षि गौतम ने कहा कि इस पंच तत्व की पंचवटी में काली हांडी नहीं, गणेश की स्थापना करो, घट स्थापना करो, नवरात्रा की स्थापना करो। क्योंकि यहां काल नेमी और मारीच और रावण काला मुंडा करने आएगा। इसलिए लक्ष्मण रेखा खींचते ना लक्ष्मण, तो पता हमें चल जावेगा। और कैसा भी काला काला हो पार नहीं कर पावेगा। तो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, पंचवटी है महान, जहां पर चारों युग में बैठे गौतम ऋषि भगवान। वहां गौतम ऋषि बैठते हैं। भारत में घोषणा की उन्होंने, सतयुग में ही घोषणा कर दी थी। और काला कौवा आया था, इंद्र कौवा बनकर के आया था, और अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा था। इसलिए ये काला भ्रष्टाचार है। सतयुग में राजा इंद्र जो इतना बड़ा राजा था देवताओं का, उसको भी कौवा बनकर के और भ्रष्टाचार करने के लिए उसने रात्रि में ही प्रातःकाल के उद्घोष करके और चरित्रहीनता करने का प्रयास किया था। उसका परिणाम राजा इंद्र को भोगना पड़ा था। और चारों युगों में हर राजा को भोगना पड़ता है जो काला कर्म करता है। तो काली हांडी इसी को कहते हैं। इसलिए पंचवटी में गणेश की स्थापना की और जर्रे जर्रे में गणेश लगा दिए। तो पंच नवरात्रा के अंदर गणेश की स्थापना करनी चाहिए। और जिनके भवनों पर भारत में भी यदि काली हांडियां लगी हो तो उसको हटा दो, क्योंकि आपके भाग्य समाप्त हो जाएंगे। तो काली हांडी हटाइए और काला न खेलो खेल। अरे राजा कंस ने लगाई थी हांडी,
तो देखो मिटया सब खेल। और उसी काल की कोठरी में जन्मे कृष्ण भगवान, और 8वें गर्भ से जन्मे थे तो ये वही योग गतिमान। तो 8 का अंक बड़ा खतरनाक होता है। और कुंभ घट स्थापना में शनि महाराज बैठे हैं, वही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब घट स्थापना भारत में की जाएगी तो शनि देव वहां पर कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और शनि न्याय के सम्मान होगा भारत में। ऐसा न्याय करेगा भारत के न्यायाधीश कि संसार में तहलका मच जाएगा कि शनि देव असली आया अब, और न्याय चुकाने आया है। और विक्रमी संमत 80 है भाई, विक्रमादित्य खुद आया है। तो विक्रमादित्य जब आ जावे तो शनि का न्याय करवाया है। और शनि का न्याय जब किया विक्रमादित्य ने तो हाथ और पांव कटाया है। इस विक्रमादित्य ने न्याय करने जब शनि देवता है कि हम में सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, तो विक्रमादित्य ने कलयुग के अंदर शनि को छोटा बता दिया था और 8 देवताओं को बड़ा बता दिया था। आखिर शनि का प्रकोप हुआ और शनि ने उस विक्रमादित्य जो राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, उसको हाथ पांव कटा के तेली के यहां पर उसे घाणी चलानी पड़ी थी और 7 रोट देता था वो। लेकिन शिव की कृपा थी, सत्यवादी था राजा, इसलिए भगवान शंकर ने फिर से बजा दिया उसका बाजा, महाकाल की शक्ति और कृपा विक्रमादित्य, और नवरात्रा की शक्ति मिल गई और राज मिला अखंड। तो शनिदेव ने मजा चखा दिया था, शनिदेव ने कंस को मजा चखा दिया। और ये शनिदेव कलयुग में 880 में फिर आ गए। तो न्याय का सम्मान होगा, न्याय ही भगवान होगा, और भ्रष्टाचार का अंत जल्दी ही सम्मान होगा। तो जितने भ्रष्टाचार हैं सबका होगा अंत। और सारे संत तो जपे गणपति, बाकी काली हांडी कंत। तो काली हांडी और न्यायाधीश भी काला कोट पहनता है, तो उसको पता लग जाता है कि कौन चोर है कौन साहूकार, और जो न्याय के सामने आवेगा ऐसा न्याय होएगा, भारत भंडा फोड़ हो जावेगा। कैसा नवरात्रा ये आया, 8 का खेल दिखावेगा, मटका लेकर शनि खड़ा है, भटका भटका जावेगा, अटका पटका लटका देखो और जाने क्या हो जावेगा। अरे जो भी कुकर्म रचे भैया और भ्रष्टाचार दिखावेगा, सारे जग वालों ये सुन लो, और ऐसा कलयुग आवेगा, सारी काली मां हट जावेगी और अब हंस ही राज चलावेगा। अभी तक तो कौवा मोती खा रहा था, अब हंस मोती खाएंगे। इसलिए ये हंसारूढ़नी जगदम्बा सरस्वती शारदा माय, तेरी करूं घट स्थापना, बोले गौतम ऋषि मुनि राय। हंसारूढ़नी को बुलाया कि काले कव्वे हटाओ और इस सारी काली मां को भारत से हटा करके भारत में सत्य का प्रकाश कर दो। हंसारूढ़नी वीणा पुस्तक धारणी, हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम, परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी, यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम, दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती हंसारूढ़नी, हमारे भारत की रक्षा करो, हमें प्रकाश दो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कर दो। और भारत में शक्ति की स्थापना कर रहे हैं महर्षि गौतम, उन पर कृपा कर दो अब माता, और संत उदय कर दो सम्राट, संतों का साम्राज्य भारत में हो, सत्य का प्रकाश हो, और ये पंचक दानवों के लगे और मानवता की जय जयकार होकर के कल की अवतार अपना सुदर्शन चक्र भारत में घुमाने लगे, नहीं नजर आवे अंधकारा। और जब प्रगटे कल की अवतारा, गौतम ऋषि नवरात्रा गाई, हंसारूढ़नी मात बुलाई, सारे ही ब्रह्मवेता चकाचौंध गति जान, अंधकार सब हट गए और आए त्र्यंबकेश्वर भगवान। और तीनों गुरु वो खड़े हुए हैं
और ब्रह्मा विष्णु और महेश, और पंचवटी में कोई छोटा बड़ा नहीं, और सारे बने हुए दरवेश। गणपति पूजा घट स्थापना हंसारूढ़ नियम आई है। अरे ऐसो नवरात्रा 80 को और शक्ति भारत प्रगटाई है। और भारत तो हो विश्व जगत गुरु, और रोक नहीं कोई पावेगा। राम जपो श्री कृष्ण जपो तो मंगल भारत आवेगा। इसलिए नवरात्रा बड़ा शुभ है। विक्रमी संवत 2080 है, हंसी खेल नहीं है। इसलिए शून्य से बचो, शून्य नहीं, एक पैदा करो। एकता सूत्र में रहे भारत। कोई श्रेष्ठ नहीं है भारत में, सभी श्रेष्ठ हैं। इसलिए इस बात को छोड़ दो कि वो छोटा और मैं बड़ा। हम सब एक हैं भारत में, छोटा बड़ा न कोई, सारे छोटे यहां पर और सारे ही बड़े होए। इसलिए एकता सूत्र में बंधे भारत, और निश्चित ऐसा होए। और पंचक लग गया दानव शक्ति के, भ्रष्टाचार क्षय होए। नारद जी की बज गई वीणा, और न्याय हुआ रे तत्काल। और राजा कंस का मथुरा में देखो आ गया काल। जेल में जन्मे कृष्णा कृष्णा, अरे हट गई कंस की सारी तृष्णा। अरे भूल गया अब कंस अब हंसना। अरे भैया अब तो डसना डसना। चला गया वो नरक में, और मामा कंस कहा ऐसा मना नवरात्रा, राजताज सब लुट जाए। राजताज लुट गया उसका, कंस का। इसलिए 8 की शक्ति में राधा जी पैदा हुई बरसाने वाली, 8 की शक्ति में भगवान कृष्ण पैदा हुए। ये 8 का अंक शनि का होता है, और ये छोटे को बड़ा कर देता है और बड़े को छोटा कर देता है। क्योंकि 8 का अंक पाप को घटा देता है और पुण्य को बढ़ा देता है। इसलिए आज से ही विक्रमी संवत 2080 का नवरात्रा पाप करने वालों को घटाएगा और पुण्य करने वालों को बढ़ाएगा। जोड़कर देख लो, 8 और 8 16 होते हैं। 16 को जोड़ोगे तो 7 होता है, तो घट गया पाप। 16 में 8 जोड़ो तो 24 होता है, तो 24 का मतलब 4 8 2 6, फिर घट गया 8। तो फिर 24 में 8 जोड़ो तो 32, 3 और 2 5 होता है, और 32 में 8 जोड़ो तो 4 होता है 40, और 40 में 8 हो जाओ तो 48, 3 होता है। इस तरह सारे पाप अब घटेंगे, आज से ही घट जान। 80 का नवरात्रा वाणी करे प्रणाम। गौतम ऋषि की गणित है, इसे कोई समझ नहीं पाए। उत्तरा भाद्रपद का नवरात्रा, और गौतम ने 8 दुर्गा बुलाए। अरे अब तो प्रगटो तुम जगदम्बा, और भारत की रक्षा करो माय। गौतम ऋषि इस पंचवटी में दुर्गा तुमको रहे मनाए। इधर खड़े हैं त्र्यंबकेश्वर, और सारे संत बैठे हैं माय। अरे भारत का कलयुग में भला करो, और कल की अवतार अब देव प्रगटाए। न्याय करो ऐसा जगदम्बा, अन्याय को कर दो नेश नाबूद। और जो भारत पे आंख उठावे, उसको कर दो हमसे दूर। सारे प्रकोप उस पर ही हो में जो भारत का बुरा दिखाए। भारत तो भगवान भवन है, और गौतम ऋषि मां तुम्हें बुलाए। हड़ हड़ हंस कर आई जगदम्बा, शेरा वाली जगदम्बा माए। और भारत का मैं भला करूंगी, अंधकार सब देहूं हटाए। दानवता अन्याय नष्ट हो, भ्रष्टाचार आतंक हो नष्ट। और भारत की प्रजा दुखी नहीं रहेगी, नहीं पाएगी कोई कष्ट। अरे नव दुर्गा को आप मना लो, सारा भारत भाग जगाओ। क्या रखा है भ्रष्टाचार में, नव दुर्गा गुण गा नहीं गाओ। 9 दिन तक तुम करो स्तुति, और घी का पडारा हवन जलाओ। राम नाम आह्वान करो तो भारत मंगल तुम सब पाओ। तुम सब लाल हो बेटे हो मेरे, मेरी गोद में बैठो आए। क्या रखा है भ्रष्टाचार में, इसको गोद से फेंक दो जाए। भारत में भ्रष्टाचार न होवे, या तो होते हैं अवतार, और यहाँ तो कल की अवतार आएगा। बोली हंसारूढ़नी दरबार। पहले ही नवरात्रा में और घट स्थापन पूजन ताय।
कृपा हो गई जगदम्बा का, भारत अंधकार हट जाए, नई रोशनी हो भारत में और भारत अदल बदल सब जाए, नया राज और नया सिंहासन, नया ताज प्रगटेगा आए, काले घोड़े सब भागेंगे, नीले घोड़े वाला आए, नीली छतरी वाला ईश्वर जिसका नाम कल की कहलाए, सारे कलंक हटा दे जग के, ऐसी शक्ति रूप विशाल, नवरात्रा में जिसका देखो वर्णन करे त्रिपुरारी विशाल, नारद की वीणा बोली तन तन, अरे ये तो आंखों देखा हाल, ऐसा मना लक्ष्मण रेखा पर और पंचवटी में नवरात्र गति जान, नव दुर्गा का आशीर्वाद है, सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, अरे गौतम ऋषि आज पधारे, पंचवटी में गौतम ऋषि और मिल गया आशीर्वाद, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, और भारत में शक्ति है तुम्हारी, है सीता तुम शक्ति का ही रूप हो, कुंभ में से प्रगटी हो, तो ये भारत तुम्हारा ही रूप है। अब इसमें कोई भ्रष्टाचार करे, रावण ने किया था, क्या हालत हो गई थी रावण की, पता ही नहीं चला रावण गया का। इसलिए किसी भी युग में इस भारत माता जो सीता का रूप है, इस पर भ्रष्टाचार करेगा कोई तो फिर उसका अता पता नहीं चल पाएगा। इससे सावधान सतर्क रहो और करो मां की जय जयकार, और मां जगदम्बा हम बेटों से 1.5 अरब से कर लो आप भी प्यार, हम तो तेरे बेटे माता, मंत्र न पूजा जानू विधि, मामा मामा बोल रहा हूं इसको करो स्वीकार, यही मंत्र है यही है पूजा, नहीं कोई कंचन दान, आप हमारी माता हो और भारत बने महान। इसलिए भारत लालों का देश है, भगवान का देश है, शक्ति का देश है, इसलिए इस भारत में गौरव स्थापित करते नवरात्रा की स्थापना महर्षि गौतम ने 2080 में की, विक्रमी संवत में की, 22 मार्च को की, कलयुग में की, तो कली हट गए सब और सतयुग गया प्रगटाए, सारे काले कारनामे सब मिट्टी में मिल जाए, कोई कितना भी छुप कर करे कर्म और बंडा फोड़ हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा काल और काला मुंह हो जाएगा, काली कंकाली जगदम्बा और देखो प्रकाश दिखावेगी, पंचवटी में पूज रही दुर्गा और ऐसी शक्ति प्रगटावेगी, शक्ति उपासना करे जगदम्बा, 9 दिन कर लो नवदाचार, अरे भूल जाओ सब भ्रष्टाचार को, राम जपो दिन भर आधार, राम कृष्ण को जप लीजिए और नवदा भक्ति समान, चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रार जन्मे राम भगवान, इसमें राम का जन्म होता है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भारत की मर्यादा को यदि भ्रष्टाचार से खंडित किया जाए तो वहां भ्रष्टाचार का ही अंत हो जाता है। रावण से पूछ लेना जाकर, और इतना आतंक फैलाया था पर पता नहीं चला, लंका का विभीषण राज दिलाया था, विभीषण राजा बना। इसलिए भारत के पड़ोसी देशों का भी भारत में विलय होने वाला है और विभीषण राज होएगा। इसलिए 27 से पहले सब कुछ हो जाए प्यार, अरे भैया भारत वालों रहना तुम तैयार, वरना वहां पर हो प्रकोप और भूकंपन हो भारी, और अणु अस्त्र सब धरे रहेंगे, आ गई शेर सवारी। तो अद्भुत चरित्र वेद में गावा और घट स्थापन पावन पावा, शुभ घड़ी शुभ अति अभिजित जाना, और प्रगट गई दुर्गा गतिमाना, और गणपति गौरी गणेश मनाऊं सदा भवानी दायनी, सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए है 5 देवताओं इस पंचवटी में। आप ये भारत एक पंचवटी है, हमारे सारे 1.25 अरब भारतीयों की आप रक्षा कर दो, और जो पंचक में नवरात्रा है, ये पंचक दानवता के लगा करके भ्रष्टाचार का अंत करके भारत के भाग्य जगा करके भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद दिला दो। 9 दिन तक हम आपकी जय जयकार करते रहेंगे। बोलो जय शिव, जय भारत माता, महर्षि गौतम की,
विक्रमी संवत 2080 संपूर्ण भारत और विश्व के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने वाला हो और भारत के भाग्य जगाने वाला हो, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाने वाला हो और कल की अवतार को भारत में प्रगटाने वाला हो और भगवान की जय जयकार पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल जाए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और कैलाश पर और भारत में राम नाम का प्रकाश हो। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति।